बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही हेल्दी लड्डू की रेसिपी आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए। सिर्फ एक लड्डू देगा आपको ढेर सारी एनर्जी, क्योंकि इसमें है प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम और हेल्दी फैट, जो हमारे जॉइंट्स, हॉर्मोन्स और ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो बिना किसी देरी के चलिए बनाना शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मीनाक्षी और आपका बहुत बहुत स्वागत है मीनाक्षीज़ किचन में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कट कर ले रही हूँ ड्राई कोकोनट, यानी कि सूखा नारियल, जिसे खोपरा भी कहा जाता है। आप चाहें तो डेसिकेटेड कोकोनट भी डाल सकते हैं, लेकिन उसका इतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। यहाँ पे मैंने छोटा सा ही पीस लिया है एक, और उसी को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। तो इस तरह से हमें कट कर लेना है इन्हें। उसके बाद मैंने कढ़ाई को रख दिया है मीडियम फ्लेम पर। उसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक छोटी कटोरी से आमंड्स, यानी कि बादाम। अब उसी कटोरी से मेजर करके मैं यहाँ पे ले रही हूँ कैशू नट्स, यानी कि काजू। अब मैं आधी कटोरी ले लूँगी मगज, यानी कि वाटरमेलन सीड्स। और अब मैं ले रही हूँ हाफ कटोरी पम्पकिन सीड्स, यानी कि कद्दू के बीज। अब हम इन्हें ड्राई रोस्ट कर लेंगे। आप चाहें तो थोड़ा सा घी डालकर भी इन्हें फ्राई कर सकते हैं। हम इन्हें तब तक भूनेंगे जब तक इनमें से थोड़ी थोड़ी चटकने की आवाज़ आने लगे। इसके बाद हम यहाँ पे डाल रहे हैं एक कटोरी सेसमे सीड्स, यानी कि तिल। अब हम इन सबको अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। ये ध्यान रहे कि आप तिल लास्ट में डालें, या फिर आप इन्हें अलग से भी रोस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप सबको साथ में डाल देंगे तो तिल जल्दी रोस्ट होकर जल भी सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे सारे ड्राई फ्रूट्स अच्छी तरह से रोस्ट हो गए हैं। इनका कलर भी चेंज हो गया है, ये हमें थोड़े से ब्राउन दिख रहे हैं और इनमें से हल्की हल्की खुशबू भी आ रही है। तो अब मैं इन्हें प्लेट में निकाल लेती हूँ। देखिए, सारे सीड्स एंड नट्स कितनी अच्छी तरह से रोस्ट हो गए हैं। हमें इसी तरह से रोस्ट करना है इन्हें। अब इसी कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ ओट्स। मैंने यहाँ पे रोल्ड ओट्स लिए हैं, जो कि इजीली मार्केट में अवेलेबल है। मैंने यहाँ पे लिए हैं 250 ग्राम ओट्स। अब मैं इन्हें इसी कढ़ाई में चलाते चलाते रोस्ट कर लूँगी। ध्यान रहे कि हमें इन्हें इसी तरह से नहीं छोड़ना है, हमें कंटिन्यूसली इन्हें चलाते रहना है। इनका कलर चेंज हो गया है, यानी कि हल्का हल्का ब्राउन हो गया है, और इनमें से हल्की हल्की खुशबू भी आ रही है रोस्ट होने की, यानी कि ये रोस्ट हो चुके हैं। अब मैं इन्हें निकाल लूँगी और थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख दूँगी। तब तक मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट को क्रश कर लेती हूँ। आप चाहे तो इन्हें ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से मोटा मोटा क्रश करने पर ये लड्डू के टेस्ट को और भी बढ़ा देंगे। तो ड्राई फ्रूट्स हमारे यहाँ पे क्रश हो गए हैं अच्छी तरह से। अब मैं यहाँ पे इनमें मिक्स कर दूंगी रेजिन्स, यानी कि किशमिश। आप चाहें तो यहाँ पे ब्लैक रेजिन्स भी ले सकते हैं, यानी कि काले किशमिश। और अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ ड्राई कोकोनट। अब मैं इन सबको यहाँ पे मिक्स कर रही हूँ। अगर इनमें से कोई ड्राई फ्रूट आप स्किप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, या अगर आप कोई और ड्राई फ्रूट ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि सनफ्लावर सीड्स या पीनट्स या और कोई ड्राई फ्रूट, तो आप ऐड कर सकते हैं। तो मिठास के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ डेट्स, क्योंकि हम चीनी यूज़ नहीं करेंगे, हम चूज़ करेंगे ये हेल्दी ऑप्शन। डेट्स में नेचुरल स्वीटनेस होने के साथ साथ काफ़ी सारे मिनरल्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम। तो इसीलिए हम डेट्स को चूज़ करेंगे, ना कि चीनी। अब हम इन्हें छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे, ताकि हमें इन्हें ग्राइंड करने में ईजी हो। मैंने यहाँ पे लगभग 50 ग्राम्स ऑफ डेट्स लिए हैं। तो देखिए, इस तरह से हमें इन्हें छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। अब हम उतना ही यहाँ पे गुड़ ले रहे हैं, यानी कि 50 ग्राम। अब हम डेट्स और गुड़ को साथ में मिक्स करके ग्राइंड कर लेंगे। अगर आपको ग्राइंडिंग में थोड़ी प्रॉब्लम लगे, क्योंकि ये बहुत चिपचिपा होता है गुड़, और डेट्स भी थोड़े सख्त होते हैं, तो आप इसमें थोड़ा सा घी मिला सकते हैं। घी मिलाने के बाद ये थोड़ा इजीली ग्राइंड हो जाएगा।
लेकिन इसमें पानी बिल्कुल ना मिलाएं वरना आपके लड्डू जल्दी ख़राब हो जाएंगे। तो अब मैं यहाँ पे ओट्स को भी ग्राइंड कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने ओट्स को कोर्सली ग्राइंड कर दिया है। सिर्फ 4 से 5 सेकंड में ये हो जाता है। ज़्यादा ग्राइंड करने से ये बिल्कुल पाउडर जैसा पतला हो जाएगा, तो वो हमें नहीं करना है। अब मैं यहाँ पे सारे ड्राई फ्रूट्स को ओट्स के साथ मिक्स कर दूँगी। हमें अच्छी तरह से चला चला कर पूरी तरह से इन्हें मिक्स कर देना है। अब मैं डाल रही हूँ इसमें गुड़ और डेट्स का मिक्सचर। देखिए थोड़ा चिपचिपा होता है ये, लेकिन ये हमें लड्डुओं को बाइंड करने में काफ़ी हेल्प करता है। और इसके बाद मैं ले रही हूँ घी। तो यहाँ हम ज़्यादा घी नहीं लेंगे, सिर्फ 4 चम्मच घी ही मैं डाल रही हूँ। लेकिन अगर आपको ज़रूरत लगे ज़्यादा डालने की तो आप 1-2 चम्मच और ज़्यादा डाल सकते हैं। अब हमें अच्छी तरह से इन्हें मिक्स कर देना है। इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करना पड़ेगा वरना हमारे लड्डू अच्छी तरह से बाइंड नहीं होंगे। तो ये मिक्सचर अच्छी तरह से रेडी हो गया है। तो चलिए अब लड्डू बनाना शुरू करते हैं। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा मिक्सचर लेते रहिए और इसको अपने हाथों की मदद से बांध बांध के लड्डू बना लीजिए। ये देखिए एक लड्डू बनकर तैयार हो गया है। और इसी तरह से हम सारे मिक्सचर के लड्डू बना लेंगे। देखिए कितना सॉफ्ट और कितना टेस्टी लग रहा है ये लड्डू। तो आप भी जल्दी से इसे ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लगी। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।